नमस्कार। अमर उजाला डिजिटल का रंत रविवार कार्यक्रम में हफ्ता भर का रविवार का साथ मैं विजय लक्ष्मी। आज खबरों की शुरुआत करता त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से। उत्तराखंड में हरिद्वार जिला तय छोड़ी के 12 जिलों में पंचायत चुनाव होना है, जेमा 5 जुलाई को जो नामांकन थे वो के अंतिम तिथि थे। हालांकि अभी तक जो 11 जुलाई को नाम वापसी का बाद ही पता चल पालो कि अब कुल कदगा हमारा जो प्रत्याशी है वो चुनाव मैदान में है। और ये चुनाव में 66,000 से भी ज्यादा पदों पर नामांकन होगी और जो 47 लाख से भी ज्यादा मतदाता ये में मताधिकार को प्रयोग कर। अब पंचायत चुनाव से जुड़ी एक खबर है उत्तराखंड का सीमावर्ती गांव गुंजी से। गुंजी गांव के पूर्व आईजी विमला गुंजियाल ने गांव वालों ने बार निर्विरोध प्रधान बनाए और उन्होंने सहृदय स्वीकार करे और उन बोली कि मेरे सौभाग्य की बात बोली कि मैं अपना गांव का कुछ काम है सब। बिमला उन लोगों तय भी प्रेरणा स्रोत को काम करने छा जो लोग बड़ो ओहदा पर जाना के बाद या कारोबार की वजह से गांव छोड़ के पलायन करेगी और वह के बाद लौटे के गांव नहीं आंदा। और उत्तराखंड का कई गांव इन छा जो पलायन की वजह से अब खाली हुआ छा। अगर बिमला जन लोगों से वो लोग अगर प्रेरणा ले आवा तो वो दिन दूर नहीं निश्चित तौर से जो हमारा उत्तराखंड का गांव खाली होना छा वो एक बार फिर से गुलजार हो। चुनाव आंदे घर मोहल्ला गांव हर जगह मनभेद और मतभेद की स्थिति पैदा हो जाए, लेकिन उत्तरकाशी को जो नगर गांव छा यो अकेलो इन गांव छा जो 2009 में बड़े थे, लेकिन तब से लेकर अब तक 4 चुनाव होगी और यहाँ के गांव वालों ने सारा पदाधिकारियों तय आपसी सहमति से चुने। निश्चित तौर से जो यूं के पदाधिकारियों में सहमति बनी हो ये गांव का खातिर एक शुभ संकेत छा और आने वाले जो गांव का खातिर जते भी योजना बोली वे पर भी सहमति बढ़ी और गांव को जो विकास है वो रफ्तार पकड़ा। जी को प्रणाम करते हुए प्रकटेश्वर पंचानन विश्वराणु देवता और समस्त ग्राम पंचायत वासियों का मैं दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, जिन्होंने मुझे निर्विरोध प्रत्याशी के रूप में स्वीकार किया है। मैं उनकी आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और सभी लोगों के सहयोग से जो भी उनका विजन होगा कि ये करना हमारे ग्राम पंचायत में उनके बाहर नहीं करूंगा, जो वो बोलेंगे वही होगा। चौमास माजक जगह जगह हाईवे से लेकर लिंक मार्ग भूस्खलन की वजह से बंद पड़ा था। एनमा चुनाव आयोग का सामने जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाना था वो एक चुनौती से कम नहीं। हालांकि चुनाव आयोग को बोलना था कि मैंने मौसम विभाग के साथ बैठक करके जो संवेदनशील एरिया था यानी जब सबसे ज्यादा बारिश हो सकती उन क्षेत्रों तक चुने गए और प्रथम चरण में सबसे पहले वही चुनाव करे जा रहा और वह के बाद जो अन्य क्षेत्र था वह तक दूसरा चरण में रखे गए। साथ में ये भी बोलो था चुनाव आयोग को कि अगर हमारी पोलिंग पार्टी रास्ता बंद होने की वजह से पोलिंग बूथ तक न पहुंच पा ले तो हेली की मदद लिए जा ले और हेली से उतरे वह पहुंचाए जा लो और निर्विघ्न रूप से ये जो चुनाव था वह संपन्न कराए जा। उत्तरकाशी जिला को एक मुखवा गांव था जब एक भी नामांकन न हो। वजह था वखा के लोगों की नाराजगी कि सड़क न बने। गांव के लोगों को बोलना था कि वो लंबा समय से जांगला मुखबा जो मोटर मार्ग है वे की मांग करना था, लेकिन कभी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। वो बोलना था कि हमने ये से पहले प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाए थे और पूर्व सीडीएस बिपिन रावत से भी बात करे थे। हालांकि वे दौरान पूर्व सीडीएस ने बोले थे कि यह रोड बनने बहुत जरूरी है कि लेकिन ये रोड के से जो माँ गंगा की जो डोली है वो अपना जो गंगोत्री धाम की ओर प्रस्थान कर दे और गांव को जो रास्ता था वो सुगम हो जाए। लेकिन गांव का लोगों को बोलना था कई बार मांग करने के बाद भी कई बार प्रस्ताव भेजने के बाद भी उनकी समस्या को समाधान नहीं होना। ये वजह से उनकी नाराजगी है कि जब तक उनकी सड़क न बढ़ते तब तक वो अपने गाँव में मताधिकार को प्रयोग न कर। देखिए, हमने अपने गांव में एक मुहिम चलाई है मुखपा ग्राम सभा में, रोड नहीं तो वोट नहीं। मैं खुद एक प्रधान प्रत्याशी था जिसमें हमने पूरे गांव ने यह निर्णय लिया है कि जब तक हमारी मुखवा जांगला मोटर मार्ग नहीं बन जाता है तब तक हम सभी प्रकार के आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे त्रिस्तरीय चुनाव का तो हमने बहिष्कार कर ही दिया है और आने वाले लोकसभा विधानसभा के चुनाव का हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे और जब तक हमारी रोड नहीं बन जाती है हम तब तक बहिष्कार करेंगे। और सरकार से हमारा ये निवेदन है कि अतिशीघ्र हमारी मांग को पूरा किया जाए और हम आने वाले 28 तारीख में जो मतदान होगा उसमें हम कोई भी
जिला पंचायत के लिए कोई भी वोट नहीं डालेगा। अब खबर जन सरोकारों से जुड़ी। बरसात शुरू होते ही हाईवे से लेकर जो गांव तय जोड़ने वाला मार्ग था वो भूस्खलन की वजह से बंद हो जाना। ये बार की अगर बात करे जाओ तो जो हमारा चारों धाम का हाईवे था वो बंद होने की वजह से जो यात्रा था वो भी प्रभावित हुई। कई जगह यात्री फंसी गए थे, उनते भले घंटों बाद यात्रा फिर से सुचारू हुई। लेकिन अगर यमुनोत्री की हाईवे की अगर बात करे जाओ तो यमुनोत्री को जो सिलाई बैंड थे वह बादल फटने की वजह से एक होटल बनना थे और तय होटल में जो काम करना थे मजदूर वे 9 मजदूर लापता हुए थे। अभी तक 2 को तो शव मिलेगी, लेकिन अभी 7 लापता ही चलना था। ये की वजह से जो यमुनोत्री हाईवे 28 तारीख को बादल फटने की वजह से बंद हुए थे, वही पर अभी तक आवाजाही शुरू न हो पाई। हालांकि जो यात्री फंसे थे वो तो जिला प्रशासन ने SDRF NDRF की मदद से और पुलिस की मदद से उनते सुरक्षित स्थानों तक ले ली। लेकिन जो यात्री जाया था उनका वाहन अभी भी वही फंसिया था। और हालांकि ये पर हाईवे के जो मरम्मत को काम था वो रात दिन चलना था और बीच में अभी ज्यादा बारिश होने की वजह से बनासा जो यमुनोत्री हाईवे को जगह है वह भी पूरी सड़क धसी थे। हालांकि वक्त अभी आवाजाही शुरू होगी, लेकिन जो और जगह था वह काम चलना। यमुनोत्री हाईवे की बात करे जाओ तो ओजरी मुंग अब NH विभाग की ओर से बैली ब्रिज तैयार करिए जानो था और साथ ही कार्यदायी संस्था ने एक दावा करे कि 10 जुलाई तक ब्रिज बन के तैयार हो जाओ और जो यात्री वाहन फंसिया था उन भी सुरक्षित निकाले जाओ। बैली ब्रिज बनने का साथ ही जो यमुनोत्री की यात्रा छा बंद पड़ी है वो भी एक बार फिर से शुरू हो जाए। टिहरी बांध पुनर्वास नीति हो, आवंटन हो या विस्थापन हो, ये खातिर हमेशा ही सुर्खियों मारे अपना शुरुआती दौर से। ये का खातिर हालांकि जो वक्त विस्थापित लोग छा, सामाजिक संगठन छा, उन कई बार मामला उठाए भी, लेकिन समस्या वक्की की वकी रही। अभी हाल में आई देहरादून का जो जन सुनवाई हुई TM की, वह एक महिला आई और उन बताए कि उन्हें एक जमीन खरीदी थे। जब जांच करे गए तो पता चली वो जमीन पुनर्वास विभाग की ओर से एक विस्थापित ने 2007 में आवंटित करेगी और वह न 2019 में वही जमीन तय पहले का की और बेची और वह के बाद दूसरा आदमी तय बेच दी। जब महिला वक्त पहुंची तब फिर हालांकि जो जिलाधिकारी थे उन ये मामला में जांच का आदेश करेली। यू पहलू मामलो न था पुनर्वास से संबंधित। ये से पहले भी कई बार यह स्थिति हुई कि एक ही जमीन तय कई लोगों तक बेचे गई और कई लोग वे का खरीदार रहे और कई बार ये पर जांच का आदेश हुई, लेकिन जांच हमेशा ही फाइलों में ही दफन हुए के रह जाती और वे जांच को क्यों हो यू आज तक कहते पता नहीं। वक्त लोग कई बार मांग भी करना चाह कि पहली भी जो रोशनाबाद की घटना हुए थे वक्त भी एक आदमी तय आवंटित करे गए एक जमीन, लेकिन जब वो जमीन देखने गए तो पता चली जो जमीनी हकीकत ये थे वह जमीन ही न थे। वे के बाद वो पुनर्वास विभाग के चक्कर काटना चाह 10 साल से भी ज्यादा समय हुएगी वे थे चक्कर काटता, लेकिन वो एक समस्या को समाधान आज तक न मिल पाए। अब खबर धर्म संस्कृति से जुड़ी। देव सैनी एकादशी से लेकर देव उठाने एकादशी तक चौमास के दौरान जो मांगलिक कार्य था उन पर तो विराम लग जाऊंगी, लेकिन जो धार्मिक आयोजन था वो चलते रहता, चाहे कावड़ यात्रा हो या दूरस्थ गांव में जो चलने वाला मेला थोलो हो वो आयोजन शुरू हो जाओ। धार्मिक आयोजनों की बात करे जाओ तो यही दौरान उत्तरकाशी का जो रैथल गांव था वो फुलियारी मेला शुरू हुई। ये दौरान जो मेला में जो वह समेश्वर देवता था, देवता को जो पशु होंदो वो कुछ लोगों तक चुन दो और जो लोग भुग्याल में जाके फूल लेके आंदो, फिर उन फूलों तय देवता का आंगन में रखे जाओ और ये दौरान 3 या 4 दिन को यो आयोजन हो। जय आयोजन में पूरा गांव का लोग से लेकर ध्यानिया तक पहुंचती और रास उतारते हो और वे के बाद जो देवता छा यही फूल तय उन लोगों तय प्रसाद स्वरूप दे और ये पहलो गाँव नहीं चल रहा था। यानी अब धीरे धीरे जो जिला से लगे अन्य गाँव छा और समेश्वर देवता का जथिया भी गाँव छा बताए जा दो एक बारी बार एक के बाद एक हर गाँव में यो आयोजन हो। अब बात करता कैलाश मानसरोवर यात्रा की। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद फिर से शुरू होनी है और ये के खातिर जो पहलू जत्था था वो रवाना होगी और ये बार की यात्रा खास इसलिए मानी जानी कि जो टनकपुर लोहा घाट मार्ग था वह मार्ग पर 44 साल बाद फिर से यात्रा हुई। अब चलता राज्य आंदोलनकारियों से जुड़ी खबर। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद का उपाध्यक्ष सुभाष बर्थवाल जी ने रंत रविवार दगड़ी एक खास बातचीत करी और उन बताए
कि जो सम्मान परिषद छा वो लगातार राज्य आंदोलनकारी खातिर काम करनो छा और साथ ही उन बताए कि राज्य बढ़ने के बाद हालांकि राज्य विकास का पथ पर आगाड़ी बढ़नो छा और जो आंदोलनकारी छा उनते भी सरकार की ओर से क्षैतिज आरक्षण हो या फिर उनकी पेंशन की बात हो, हर बात पर सरकार उनका साथ खड़ी है। लेकिन अभी भी कुछ कमी है जेके खातिर परिषद प्रयासरत है। अब आप भी सुना उनके बताए। विकास के बारे में अगर आप बात कर लिया, सड़क, बिजली, पानी, नौकरी, चाकरी, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अंतर है, मतलब कई गुना, सैकड़ों गुना अंतर है। देखा अगर आप छोटा से रूप में देखा तो 5000 किलोमीटर सड़क है वे जमाना में, जब जो कि 98-99 की बात अगर करा जो आंकड़े थे, आज जो करीब 1.5-2 लाख किलोमीटर सड़क है उत्तराखंड में। आप देख ले कि छिड़कुल जन संस्थान इच्छा ही नहीं था जमा कहते हैं लोग, आज जो कि मेरे ख्याल में 8-10 लाख लोग जो हमारे पाँचों छिड़कुल है समाज योजनाओं की स्थापना हुई के बाद जो चीज़ लाख लोगों को नौकरी मिली। मेरे ख्याल में 40,000 का करीब टाइम पर जो कि कार्मिकों की जो सरकारी कर्मचारी उनकी संख्या रहे हो। आज जो कि कम से कम 3 लाख जो सीधा और इनडायरेक्ट जो कि सरकारी कर्मचारी छन वो व्यवस्था में आज काम करना है। सैकड़ों इंस्टीट्यूट आप देख ला, संस्थान, शिक्षण संस्थान जो कि प्रोफेशनल कॉलेजेस छन, सैकड़ों की संख्या में कभी इक्का दुक्का हो जो थोड़ा एक आध डेढ़ दोनों मिल गया, एक आध दोनों नैनीताल वगैरह में तो बहुत परिवर्तन है। और जो विकास का बिजली, पानी कई जगहों और 24 घंटा आती, तो मतलब परिवर्तन बहुत है रोजगार के क्षेत्र में काम है। देखा राज्य निर्माण का पश्चात जो कि सरकारों ने प्रयास करी कि जो लोग राज्य आंदोलन में अपनी भूमिका निभाना चाहते, राज्य आंदोलनकारी उन तय चिन्हित करे जाओ और उन लोगों तय जो कि सुविधाओं से लैस करेगा। तो अब जन शहीद छात्र शहीदों का परिजनों जो कि पैसा भी दिए गए। एक अलावा जो शहीद का आश्रित छन है पेंशन भी सरकार देनी थी। फिर चिन्हीकरण की प्रक्रिया में चिन्हित जो लोग हैं 7 दिन जेल गए, जो घायल रहन जो उन एक कैटेगरी बनेगी जो कि करीब 1600-1700 लोगों जो कि सरकार में नौकरी भी प्राप्त हुई थी। ये का अलावा 2 कैटेगरी बनेगी उन 3500 रुपया और 4500 रुपया और जो कि 6500 रुपया जो कि चिन्हित आंदोलनकारी बाकी छन जो सरकारी सेवा में छन वो थे जो कि पेंशन सरकार देनी छे। तो दगड़ियों यू था ये हफ्ता को रविवार। अगला हफ्ता आपसे फिर मुलाकात होली अन्य खबर सार के साथ। हमारे ये कार्यक्रम तय आप देखना बिल्कुल न भूले। अमर उजाला उत्तराखंड का YouTube चैनल पर हफ्ता पर एक बार रंत रविवार। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।